हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और इस क्लास 11 में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन 4 है, जिसका नेम है एनिमल किंगडम। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक आपको बताया है और वो सभी टॉपिक आपको मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी आशा के साथ मैं नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं जो आज टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फाइलम सिलोन्ट्रेट के बारे में बताया था और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और जाना जाए कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का अनदर नेम क्या होता है, उसमें आने वाले मेंबर में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और इसी के साथ कौन कौन से मेंबर हैं जो इस फाइलम में बिलोंग करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो हम लोग का आज का जो फाइलम है वह है आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप बताओगे it is derived from two words. First is platy, means flat, and second is helminthes, means wall। तो आप बताओगे कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है उसमें आने वाले जो मेंबर होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, आपका फ्लैट होता है। तो इसलिए हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीज को अनदर नेम जो देते हैं वो होता है हम लोग का फ्लैट वॉल। तो आप लिख सकते हो इट इज आल्सो नोन एज फ्लैट वॉल। इसको हम फ्लैट वॉल के नेम से भी जानते हैं। अच्छा, क्लियर हो गया आपको ना? तो ये फ्लैट वॉल के नेम से इसे जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जनरल कैरेक्टर के बारे में। जनरल कैरेक्टर क्या होता है? तो जनरल कैरेक्टर हम लोग जान लें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टर, जिसमें से फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टर होगा वो होगा इनका हैबिट क्या है और इनका हैबिटेट क्या है। हैबिट का मतलब होता है आप जानते ही हो कोई उनकी क्या आदतें हैं, और हैबिटेट का मतलब होता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं। तो चलिए इसको फर्स्ट कैरेक्टर में हम रखते हैं। तो आप बताओगे दिस phylum member is mostly parasite, but few are free living.
तो आप बताओगे इस फाइलम में के जो मेंबर होते हैं मोस्टली पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो आपके फ्री लिविंग होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा या आप मुझसे पूछ सकते हो यार कि सर कोई एक मेंबर का नाम बताइए, तो आप लोग क्लास 10th में स्टडी किए हो और उस मेंबर का नेम है बेटा प्लेनेरिया। याद है आपको ना प्लेनेरिया, उसको बता सकते हो। इसके साथ अब ये तो हैबिट हो गया, इसके बाद हैबिटेट तो बताओगे सेकेंड वर्ड में सेकेंड कैरेक्टर जोड़ लीजिए। These are found in freshwater, marine water, and also found on land in moistness sorry बेटा and in moistness। आप बता सकते हो बेटा कि इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं ये आपके फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में, कुछ मेंबर मैरीन वाटर में फाउंड होते हैं, इसके साथ लैंड पर भी फाउंड होते हैं, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को शो करते हैं। और लैंड पर कहाँ होते हैं? मॉइस्ट प्लेस जहां पर होता है उस मॉइस्ट प्लेस में ये फाउंड होते हैं। तो आप बता सकते हो, तो ये फाउंड होते हैं, यहाँ पर ऑन लगा लो, ऑन मॉइस्ट प्लेस, ऑन मॉइस्ट प्लेस। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बॉडी इज dorso-ventrally flattened। तो इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इतने पार्ट की इनकी बॉडी है तो बॉडी में ऐसा होगा, ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, दोनों साइड क्या होगा बेटा? फ्लैट होगा। तो इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली क्या होती है? फ्लैटेड होती है। जैसे आज से पहले आप सिलेंट्रेट पढ़े हो तो सिलेंट्रेट की बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है, बट इनकी बॉडी कैसी होगी? फ्लैट होगी। डॉर्सोवेंट्रली कैसा होगा बेटा? फ्लैट होगा। तो ये बातें आप बता सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो डॉर्सोवेंट्रली क्या होते हैं? फ्लैटेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया जाए। नंबर में हो जाएगा बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आप बताओगे बेटा एंड एसिलोगेट और बॉडी जो होता है इनका
ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक आप जानते हो, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। 3 जर्म लेयर मैंने बताया था आपको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी 3 लेयर से मेडअप होती है, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, 3 जर्म लेयर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड एसिलोमेट भी मैंने बताया था, नो बॉडी कैविटी। नो बॉडी कैविटी का मतलब आप समझ रहे हो, मेसोडर्म का डिवीजन नहीं होता है। मेसोडर्म का डिवीजन जब होगा तभी बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, एसिलोमेट। दैट मीन्स नो बॉडी कैविटी इज फाउंड। ओके बेटा, इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। बताया हूं मैं ने, तो बताएंगे इट मीन्स माउथ फाउंड बट नो एनस। माउथ तो फाउंड होता है लेकिन एनस नहीं फाउंड होता है। तो इस तरीके का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका किस टाइप का होता है बेटा, इनकम्प्लीट टाइप का होता है। ये बातें आप बताओगे, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप बताओगे, रिस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन। और रिस्पिरेशन जो होता है किसके थ्रू होता है भाई, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसके बाद आप बताओगे एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय फ्लेम सेल। इनमें एक्सक्रीशन जो होता है फ्लेम सेल के थ्रू होता है, जिसे हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया के नेम से जानते हैं। याद रखना बेटा, प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है उसको हम लोग फ्लेम सेल के नेम से जानते हैं। और इनमें फ्लेम सेल एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर से ये अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से रिलीज करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो हम लोग जान लें। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा इनका होगा आपका रिप्रोडक्शन in this phylum member is asexual and sexual। और रिप्रोडक्शन जो होता है इस फाइलम के मेंबर में वो आपका एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। और एसेक्सुअल में आप याद करिए रीजनरेशन, आप पढ़े हो क्लास 10th में जो प्लेनेरिया में आपने देखा था। और रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, आप जानते हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और साथ में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ये बातें बताओगे। इसके साथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपका
सेंटेंसेस में प्रॉब्लम हो गया बेटा। दिस phylum member is hermaphrodite। That means आप बता सकते हो बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कहने का कि एक सिंगल बॉडी में आपके बोथ रिप्रोडक्टिव आर्गन फाउंड होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। जब दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फाउंड होते हैं एक सिंगल बॉडी में, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका हर्माफ्रोडाइट होता है, जिसको अनदर नेम हम बाइसेक्सुअल मोनोसियस के नेम से भी जानते हैं। तो इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं वो आपके क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स जो होते हैं वो दोनों एक सिंगल बॉडी में फाउंड होते हैं। ये बातें आप बताओगे, कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो आप बता सकते हो आपका फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और फर्टिलाइजेशन का कैसा होता है बेटा, इंटरनल होता है। इसका मीनिंग आप जानते हो, फीमेल बॉडी मेल gametes and female gamete fuse with each other and form the zygote. This is called as fertilization is internal. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आप बता सकते हो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब आप जानते हो लार्वा का फॉर्मेशन होना। तो इस फाइलम में जो मेंबर्स होते हैं उनमें उनके लाइफ साइकिल में का जब डेवलपमेंट होता है, उनका जब डेवलपमेंट होता है लाइफ साइकिल में, उनके जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है वो कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट होता है। मतलब कहने का आप समझ गए होगे यार, लार्वा का फॉर्मेशन होना। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद इस फाइलम में कौन कौन से मेंबर आते हैं वो हम लोग जान लें। तो इस फाइलम में जो मेंबर आता है उसमें सबसे पहला है आपका लिवर फ्लूइड। एग्जाम्पल आप ले लो, लिवर फ्लूइड। इसके बाद हो जाएगा आपका टेपवॉर्म, लिवर फ्लूइड, टेपवॉर्म, ये सब आप बता सकते हो। प्लेनेरिया, वीसा, बहुत सारे मेंबर हैं जो इस फाइलम में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।